नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज पे आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि गागर में सागर पार्ट आपको समझ में आ रहा है और आने वाले दिनों में जब तक अपना एग्ज़ाम होगा तब तक आपको गागर में सागर से सागर वीडियो के रूप में लगभग आपको जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर लगभग 25 से लेकर आपको 30 वीडियो आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। दोस्तों, ये सारे वीडियो जो हैं ये आप ही लोगों का खूब सारा प्यार और खूब सारा जो एक अच्छा प्रकार का जो मोटिवेशनल आप कमेंट्स के माध्यम से देते हैं, तो उससे एक नई एनर्जी और एक नई जो यूँ समझिएगा एक नई ऊर्जा मिलती है। और उस नई ऊर्जा का ही स्वरूप है कि समय समय पर खूब सारे वीडियो बनाने के लिए मैं अभी प्रेरित होता हूँ। तो आप अपना प्यार और सहयोग जो है वो यूँ ही देते रहिए। साथ ही अपना खुद का और जो भी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस से जुड़े आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका आप नॉलेज बढ़ाते रहिए। दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक डिस्कस कीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में इनके नोट्स बनाइए, जिससे आने वाले समय में आपके पास में एक अच्छा प्रकार का क्या हो जाएगा, एक कलेक्शन हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आज एक नई वीडियो के साथ में पुनः आपके सामने हम लोग हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो से अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में अपन जो प्रश्न लेंगे दोस्तों, वो प्रश्न बनेगा कि लिब्री क्या है। तो दोस्तों, लिब्री आपको याद रखना है, लिब्री जो है वो ग्रंथालय विज्ञान की क्या एक पत्रिका है। दोस्तों, इसके बारे में पूर्व में कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे पास कई बार प्रश्न आए थे, तो मैंने इनके जो उत्तर है वो आपको बताए हैं। आप भी याद रखना है दोस्तों, लिब्री क्या है। तो लिब्री के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, लिब्री और लिब्रा दोनों अलग अलग हैं। कुछ किताब में सेम लिखे हुए मिलेंगे, तो आप इनका थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखो, 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से आपको एक साथ करके बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक अगर पेपर आसान हुआ तो सबसे पहले तो है लाइबर या लिबर। उसके बाद में बात करें दोस्तों, तो उसके बाद में नाम आएगा लिब्रा। उसके बाद में नाम आ जाएगा क्या भाई, लिब्रा। तो लाइबर जो है वो यूँ समझिएगा लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति। तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जो है वो लिबर शब्द से, यानी लैटिन भाषा के लाइबर या लिबर शब्द से। अब देखो, यहाँ से भी आप इसको एक दो छोटे स्वरूप में इसको क्या रखो, याद रखो। कैसे याद रखो, देखो, यानी सबसे पहले तो लैटिन भाषा, सबसे पहले तो आप याद रखो किसको, लैटिन भाषा को। और उसके बाद में आप याद रखो लिब्रा यानी फ्रेंच भाषा को। तो दो तो काम हो गए यहाँ पर, लाइबर और लिबर। यानी लाइबर तो है लैटिन भाषा और लिब्रा जो है वो है क्या भाई, फ्रेंच भाषा। लिब्रा जो है वो क्या है भाई, फ्रेंच भाषा। दोनों की बात करें तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानार्थी हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, समानार्थी हैं। यानी लाइबर का जो अर्थ है वही किसका अर्थ है भाई, लिब्रा का अर्थ है। यानी लिब्रा और लाइबर दोनों क्या है, समानार्थी हैं। दोनों का अर्थ की बात करें तो पुस्तक या पुस्तक का क्या होता है भाई, घर इनका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो है दोस्तों, वो यहाँ पर प्रश्न है कि लिब्री क्या है। तो लिब्री आप याद रखिएगा, ग्रंथालय विज्ञान की एक पत्रिका है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि कौन से इस लिब्री का प्रकाशक जो है वो कौन सा विश्वविद्यालय है, या किस विश्वविद्यालय के द्वारा लिब्री का क्या किया जाता है भाई, प्रकाशन कार्य जो है वो किया जाता है। तो वो आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। तो दोस्तों, यहाँ ये बात कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की। तो ये है INB, ये है क्या भाई, INB। और आपको याद रखना है दोस्तों, INB यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का पिता यानी फादर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे BS केशवन को क्या कहा जाता है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का पिता कहा जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पिता जो है वो किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है BS केशवन को क्या कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है। दोस्तों याद रखना है, इस भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जो प्रकाशन करने का कार्य जो है वो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय, और राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक पार्ट है जिसका नाम है CRL। दोस्तों याद रखना है, CRL है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा क्या किया गया था, सर्वप्रथम सन 1957 में किसका प्रकाशन किया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, INB का प्रकाशन कार्य जो है वो किया गया था। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि CRL की स्थापना कब हुई, और CRL जो है वो कलकत्ता में है। दोस्तों यहाँ से भी अगर प्रश्न नहीं आए तो आप ये समझो एक चीज़ की और गांठ बांधिएगा, एक है CRG, यानी CRG जो है वो KBS एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि CRG का पूरा नाम क्या है एक बात, और CRG की स्थापना कब हुई, साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है। और दोस्तों याद रखना, ये CRG
CRG है क्या। मैं यहाँ एक प्रश्न छोड़ूंगा आपके लिए कि जो DRTC और CRG, क्या अपन DRTC और CRG दोनों को एक श्रेणी में शामिल कर सकते हैं, यानी शामिल कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। करने का तात्पर्य मेरा ये है कि क्या ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप कमेंट में नहीं बता पाए तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। आगे यह प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में गुजराती साहित्य के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी गुजराती साहित्य में साहित्य के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ हमने इसका उत्तर बना रखा है, वो GA यानी G कैपिटल है और U और J क्या है, स्मॉल लेटर्स हैं। दोस्तों बहुत सारे यहाँ आपके लिए डाउट क्रिएट हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि यहाँ उत्तर इसका 3 भी हो सकता है। तो देखो जो अब तक की एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसमें INB में आप याद रखिएगा पहला अक्षर जो था वो पहला हमेशा ही क्या रहा हुआ है भाई, पहला हमेशा ही कैपिटल है। तो आप याद रखेंगे ये GA यानी GAGUJ जो है वो किसको लिखा जाता है भाई, गुजराती साहित्य को किस में लिखा जाता है। तो आप याद रखेंगे INB में लिखा जाता है। और बात करेंगे दोस्तों, और प्रश्न है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशक कौन है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों मार्शल डेकर जो है दोस्तों वो क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का क्या है भाई, प्रकाशक है। आप याद रखेंगे दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस जो है दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये सूचना का कैसा स्रोत है, यानी सूचना का कैसा स्रोत है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया है इसलिए सूचना का कैसा स्रोत है भाई, द्वितीयक स्रोत है। साथ ही आप हमें बताएंगे कि इसका प्रकाशक जो है वो सर्वप्रथम किस सन में किया गया था। प्रकाशक यहाँ पर मार्शल डेकर है ही, कौन से सन में इसका प्रकाशन कार्य किया गया था वो आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, शोध पत्रिका में प्रकाशित होने वाले लेख जो हैं वो क्या कहलाते हैं। तो शोध पत्रिका की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, शोध पत्रिका यानी रिसर्च पीरियोडिकल की बात कर रहा है दोस्तों ये। तो यहाँ से शोध पत्रिका आपको याद रखना है दोस्तों। शोध पत्रिका के लिए अब सबसे पहली बात करो ना दोस्तों यहाँ पर पत्रिका स्वरूप की, तो पत्रिका स्वरूप आते आपको याद रखना है प्राथमिक, और प्राथमिक के अगले पड़ाव की बात करो दोस्तों तो शोध पत्रिका जहाँ नाम आ जाए वो भी क्या है भाई, प्राथमिक स्रोत है। लेकिन यहाँ भी दोस्तों कुछ एक आपके सामने कुछ एक चर्चा रहेंगे, जैसे नाम आ गया टेक्स्ट बुक, नाम आ गया क्या भाई, टेक्स्ट बुक है। तो टेक्स्ट बुक आते ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर जो है दोस्तों वो द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। टेक्स्ट बुक आते ही क्या हो जाएगा भाई, द्वितीयक स्रोत उत्तर जो है वो यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुछ एक और प्रश्नों की। प्रश्न है कि स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक के प्रकाशक का स्थान बताइए। तो स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर बुक जो है दोस्तों वो लंदन से प्रकाशित होती है, यानी लंदन ब्रिटेन से क्या होती है भाई, ये प्रकाशित होती है। साथ ही और बात करेंगे दोस्तों, कुछ एक प्रश्न और बनेंगे अपने यहाँ से, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि ग्रंथालय की किस विभाग को ग्रंथालय की धुरी कहा जाता है। तो धुरी यानी ये समझो कि इसका हब या सेंटर कहा जाता है, तो वो है क्या भाई, रेफरेंस डिपार्ट, यानी रेफरेंस बोले तो संदर्भ विभाग जो है वो क्या कहलाता है, धुरी कहलाता है। और आप ये समझो कि ये जो संदर्भ विभाग जो होता है वही एक पुस्तकालय का क्या होता है भाई, एक पुस्तकालय का हृदय स्थल होता है। एक पुस्तकालय का क्या होता है भाई, हृदय स्थल होता है। तो थोड़ा सा आप इसको क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों, लीसा ग्रंथालय विज्ञान की सार पत्रिका की आवृत्ति क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों लीसा की आवृत्ति मासिक है, और पहले अपन ने बात भी की है लीसा LISA यानी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट। और कहाँ से प्रकाशित होती है लीसा, तो आप याद रखिएगा दोस्तों लंदन से प्रकाशित होती है। कैसी आवृत्ति है, तो याद रखिएगा मासिक आवृत्ति है। सबसे पहली बार प्रकाशित हुई तो सन 1950 में क्या है, प्रकाशित हुई है। ठीक है, आप हमें बता सकते हैं दोस्तों लीसा का प्रकाशक कौन है। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि लीसा का जो प्रकाशक है उसका नाम जो है वो ऐसे मानो स्थापना के समय नाम दूसरा था, बाद में 1896 में नाम दूसरा हुआ, सन 2002 में उसका नाम पुनः क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे दोस्तों एल्सा यानी इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशक कौन है। तो सीधा सा उत्तर याद रखना है दोस्तों आइजलिक, यानी ये है इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट। और याद रखना है दोस्तों कब से प्रकाशित करता है ये आइजलिक, इसको कब से प्रकाशित करता है। तो याद रखना है दोस्तों आइजलिक जो है वो सन 1967 से इसको क्या करता है, प्रकाशित करता है। और साथ ही आप याद रखिएगा दोस्तों ये भी अगर बात करें सूचना स्रोतों की तो ये भी कैसा स्रोत है, तो याद रखना है ये भी द्वितीयक प्रकार का क्या है भाई, स्रोत है। तो याद रखना है द्वितीयक प्रकार का स्रोत क्या है भाई, एल्सा है।
आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे इधर के कुछ एक प्रश्न है वो ले लेते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष की ऐतिहासिक स्थल संबंधी सूचना हेतु किस संदर्भ ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो याद रखना, क्षेत्र विशेष की ऐतिहासिक स्थल संबंधी जानकारी हेतु गजेटियर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न अभी 29 दिसंबर वाले एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे। आगे दोस्तों, पाठक द्वारा एम्स दिल्ली का पता पूछा जाना किस सेवा के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये त्वरित संदर्भ सेवा के अंतर्गत आता है। आप किसी शहर और उस शहर में खड़े आप किसी ने आपने एड्रेस पूछा और मान लीजिए वो आपको 0 से लेकर या 1 से लेकर 30 मिनट तक आपको क्या कर देता है, वो उस स्थान की जानकारी दे देता है, या आपके द्वारा जो प्रश्न बताए गए उन प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर देता है। तो ये किस संदर्भ स्रोतों की श्रेणी में गिना जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये त्वरित संदर्भ स्रोतों की श्रेणी में क्या है भाई, गिना जाता है। और बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे प्रश्न है कुछ एक, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न है कि कवर टू कवर अनुवाद किस प्रकार की सेवा है। तो कवर टू कवर जो है दोस्तों, आपको याद रखना है, कवर टू कवर जो है वो मांग आधारित, कवर टू कवर जो है वो क्या है भाई, मांग आधारित सेवा है। साथ ही एक इधर प्रश्न है कि ग्लोसरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। तो आपको याद रखिएगा दोस्तों, ग्लोसरी जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, यानी ग्रीक भाषा के शब्द से ग्लोसरी शब्द बना हुआ है। एक यहाँ प्रश्न बना हुआ है दोस्तों, याद रखना ग्लोसरी, आगे बात पूछिए, पीछे के जो वीडियो उनमें बात की हुई है, ग्लोसरी, वोकेबलरी, ये क्या होते हैं, इन सब के अपन ने क्या किए, बात की है, तो वो भी आप भली बात ही देखिए। आगे प्रश्न है दोस्तों, साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग के प्रणेता कौन है। तो ये है दोस्तों यूजीन गारफील्ड। अब आप यूजीन गारफील्ड और इनके बारे में मार्टिन ट्यूबे या HP लुहान, इनके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। डेरेक ऑस्टिन, इनका वीडियो अभिनव सीरीज में मैं कुछ एक दिनों में बाद में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देखेंगे। यहाँ अगर आप साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग जो है वो यूजीन गारफील्ड के द्वारा कौन से वर्ष में क्या की गई थी, बनाई गई थी, तो आप हमें ऐसा कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इधर कुछ एक प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रकाशन सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो याद रखना है इंडेक्स इंडियाना। देखो दो ही नाम है, एक तो है इंडेक्स इंडियाना, एक तो है इंडेक्स इंडियाना और एक है इंडेक्स इंडिया, एक है इंडेक्स इंडिया। तो इंडेक्स इंडियाना का नाम तो आपको आ गया दोस्तों सियारल, लेकिन कहीं इंडेक्स इंडिया का नाम आ जाए दोस्तों तो वो आपको याद रखना है राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है भाई, जयपुर में है। दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों आप याद रखेंगे दोनों के बारे में, दोनों का प्रकाशन अलग अलग किया जाता है, लेकिन दोनों की आवृत्ति क्या है, वो समान है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि दोनों की आवृत्ति कैसी है। और बढ़ते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक माना जाता है। तो आप सीधा सा मान लीजिएगा दोस्तों, विश्वकोश जो है वो संदर्भ स्रोतों का क्या माना जाता है, पूरक माना जाता है। अभी पीछे के वीडियो में अपन एक बात की है कि विश्वकोश जो है वो संदर्भ स्रोतों की क्या कहलाती है भाई, महारानी कहलाता है। ऐसी परिभाषा किसने दी, तो वो भी आप हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, निम्न किसमें से कौन सा पद उपयोगिता शिक्षा के समकक्ष नहीं है, यानी कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वो है ग्रंथालय आचार शास्त्र, यानी ग्रंथालय के जो नियम है वो किसके समकक्ष नहीं है। तो वो आपको याद रखना है उपयोगिता शिक्षा की क्या नहीं है भाई, समकक्ष नहीं है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा क्या रख लेंगे, याद रख लेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यूँ समझिएगा कि जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन एग्जाम में सभी में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी में ये प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। आप 1 या 2 बार इन प्रश्नों को देख लेंगे भली भांति, तो आपको क्या हो जाएंगे, ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। एक नए वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।